आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का। ये पेपर 2 है। पेपर 2 का ये चैप्टर 1 है और चैप्टर 1 का ये भाग 2 है। इससे पहले भाग 1 तक बहुत अच्छे से पढ़ लिए। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से देख सकते हैं। इसी चैनल पर अलग से भी पेपर 2 का प्लेलिस्ट बना हुआ होगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लासेस को। और एक बात, यहाँ पर हम लोगों ने कितना तक पढ़ लिया था, रोमन साम्राज्य के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि ये जो रोम था इसका स्थापना कब हुआ। देखिए, रोम पहले से ही था, स्थापना का मतलब कोई नया शहर नहीं बसाया गया। ये नामकरण कैसे किया गया, नाम कैसे रखा गया। और रोमुलस और रीमस दो गो भाई थे, तो रीमस का तो काम खत्म हो गया था, यही बचा था। ये अपने नाम पर रखा, इसका रोम नाम रखा। अब ये राजा बन गया था। राजा बनने के बाद सबसे बड़ा इसका यही काम था कि जितने भी आसपास के छोटे छोटे कबीले हैं जो स्वतंत्र घूम रहे हैं, एकदम किसी के अंडर में नहीं, उसको कब्जा करके अपने अंडर में लेकर आया जाए। क्योंकि इसके पास अगर उसके अंडर में आ गए तो दो तीन को फायदा। एगो तो टैक्स मिलेगा, और जो भी उस कबीला के, मान लीजिए कि इन लोगों का भी जो रोम था वो भी कबीला के ही रूप में था, तो ये भी चाह रहे थे कि बगल वाले और भी तो बहुत सारे कबीले होंगे ना, ये 6 और एक 7 पहाड़ियों पर से, तो और बाकी भी तो दूर दूर कबीले होंगे। तो ये चाह रहा था कि आसपास के और जितने भी कबीले थे ना, सब हमारे यहीं अंदर आ जाए। क्योंकि उन कबीलों में भी लड़ने वाले, बहुत ही वीरतापूर्वक लड़ने वाले जो सैनिक थे वो थे, तो वो चाहता था कि हमारे में ही ये सारे सैनिक आ जाए। अब किसी का भी भूख का अंत थोड़े होता है, और भूख कई तरह का होता है, सिर्फ पेट का भूख नहीं होता है। बहुत सारे लोग को सत्ता का भूख होता है, बहुत सारे लोग का साम्राज्य का भूख होता है, बहुत तरह का भूख होता है, बहुत सारे लोग का शादी करने का भूख होता है, खूब शादी करेंगे। तो भूख का अंत नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए यही देखते हैं रेमुलस। तो ये आसपास की जो जितने भी कबीले थे, कबीले जो कबीले थे, आसपास की जितने भी कबीले थे, इन कबीलों को कहा कि अपने अंडर किया जाए। कबीले कबीलों को कबीलों को अपने अंडर कर लिया। आसपास के जितने भी कबीले थे सबको कहा, एकदम रौंदता हुआ। अब ये नहीं देख रहा था इसके अंदर, मतलब दया नाम की कोई चीज़ बच नहीं गई थी, क्योंकि इसके चाचा वैसे ही हो गए थे। इसके चाचा ने इन लोगों के साथ जो किया वो ऐसा थोड़ा था कि कोई दया वाला काम था, नहीं। तो इसने भी अपने चाचा के साथ कर दिया है। अपने भाई को मारने में पीछे नहीं हटा तो दूसरे को मारने में पीछे हटेगा नहीं। समझ लीजिए कि जितने भी कबीले थे, मैक्सिमम कबीले को अपने अंडर ले लिया। अब बताइए, ये जो शासन चल रहा है ये राजतंत्र है कि लोकतंत्र है, ये या गणतंत्र है, क्या कौन सा है। तो ये जो शासन चल रहा है ये राजतंत्र है। अब देखिए, रोम में 3 तरह के आपको शासन प्रणाली देखने के लिए मिलेंगे। एक तो आपको राजतंत्र मिलेगा, दूसरा गणतंत्र मिलेगा, और तीसरा जो क्या मिलेगा, तीसरा मिलेगा आपको साम्राज्य, साम्राज्यिक तंत्र मिलेगा। अब साम्राज्यिक तंत्र का मतलब क्या होता है, अब समझिए। तीनों तंत्र मिलेंगे, ये जो आप रोम में देखेंगे तीनों तंत्र मिलेंगे आपको, राजतंत्र, गणतंत्र और साम्राज्यिक तंत्र। तो राजतंत्र का मतलब ये होता है कि राजा का शासन, सर्वोच्च सब कुछ राजा रहेगा, सब मैक्सिमम चीज़ें राजा करेगा, सब कुछ। मतलब जितने भी टैक्स कैसे लेना है, क्या करना है, सैनिक कैसे रखना है, ये सब राजा डिसाइड करेगा। गणतंत्र में क्या होता है, राजा, जो राजा होता है, जो शीर्ष पर बैठा व्यक्ति होता है, उसको जनता द्वारा चुना जाता है, गणतंत्र। और साम्राज्यिक तंत्र में क्या होता है, साम्राज्य वो कि जिसमें साम्राज्य का विस्तार बहुत ज़्यादा हो। जब साम्राज्य का विस्तार बहुत ज़्यादा होगा तो बताइए, राजा सर्वोपरि होगा तभी तो साम्राज्य का विस्तार करेगा ना। ये नहीं कि जनता द्वारा चुन कर जाएगा तो वो इतना साम्राज्य का विस्तार नहीं कर सकता है। जब तक वो खुद से नहीं रहेगा, हम खुद से राजा है, सब कुछ हम ही है, तभी वो कर सकता है। तो 3 गो इसमें आपको समय देखने के लिए मिलेंगे, मतलब 3 तरह के शासन प्रणाली देखने के लिए मिलेंगे। ये शासन प्रणाली आपको याद रखना होगा, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला है राजतंत्र, राजतंत्रात्मक, तंत्रात्मक, राजतंत्रात्मक। अब ये राजतंत्रात्मक शासन, ध्यान रखिएगा, शासन, राजतंत्रात्मक शासन। दूसरा था गणतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक शासन। और तीसरा था साम्राज्यिक, साम्राज्यिक शासन। अब इसका इन तीनों का मतलब क्या हुआ, इन तीनों का थोड़ा समय देख लेते हैं, काल कब से कब तक था। सबसे पहला वाला जो ये राजतंत्र चला 753 से लेकर के 409, 409, यहाँ पर 509, सॉरी 509, 509 ईसा पूर्व तक चला। ये सब ईसा पूर्व में घूम रहा है। दूसरा था
ये अगला 509 से लेकर 427 ईसा पूर्व तक चला। ईसा पूर्व अगला था 427 से ईसा पूर्व से लेकर 476 ईस्वी तक चला। चलिए समझिए इसको, ये कौन कौन कब कब कैसे कैसे चला। पहले राजतंत्र था, तो ये जो रेमुलस था यहीं से राजतंत्र चालू है। इससे पहले भी राजा हुआ करते थे, लेकिन राजा को उतनी मान्यता नहीं थी। अब राजा की बढ़िया से मान्यता हो गई। तो रेमुलस जो था उसके शासन के बाद अंत हुआ, और इसमें राजतंत्र में कुल 6 शासक, यहाँ से यहाँ तक लेकर कुल 6 गो इसमें शासक हुए। कितने शासक? 6 शासक हुए। और इसमें 6 शासक हुए, और इसमें राजतंत्र का अंतिम शासक तारकीनस था। तारकीनस। आप कहेंगे कि बताइए इतना अच्छा तारकीनस, इतना अच्छा राजतंत्र चल रहा है, तो उसके बाद गणतंत्र क्यों आया? ये कोनो ये मूवी तो है नहीं कि एगो मूवी देख लिए एक टाइप का, अगला कोई और टाइप का मूवी देखा जाए। ऐसा तो है नहीं कि एगो हिंदी मूवी देखिए, अगला हॉलीवुड मूवी देखा जाए, तो अगला ये मूवी देखा जाए, वो मूवी देखा जाए। तो ऐसा क्या हो रहा था कि पहले राजतंत्र हुआ, उसके बाद गणतंत्र हुआ, उसके बाद फिर साम्राज्यिक शासन हुआ, यानी कि फिर राजतंत्र नहीं हुआ, साम्राज्यिक राजतंत्र नहीं होता। ऐसा क्या हुआ? तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक सब ठीक ठाक चल रहा था। अब चल ये रहा था, तो अंतिम जो राजा था तारकीनस, ये बहुत ही समझ लीजिए एकदम अत्याचारी था। ये अपने जनता पर इतना अत्याचार कर दिया। देखिए एगो अत्याचार का हद होता है। क्या होता है, एक बहुत अच्छी लाइन है, किसी को इतना मत डरा दीजिए ना कि उसके अंदर से डरे खत्म हो जाए। और जब डर खत्म हो जाता है किसी के अंदर से ना, तो कितना भी छोटा रहेगा और सामने वाला कितना भी बड़ा रहेगा, लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाएगा। ठीक ऐसे ही जनता पर इतना अत्याचार मत कर दीजिए कि जनता विरोध करने पर तैयार हो जाए। तो यहाँ पर भी वैसे ही इसने किया, जनता पर इतना अत्याचार किया, जनता ने इसके शासन उखाड़ कर फेंक दिया। शासन उखाड़ कर फेंक दिया, इस तारकीनस का काम खत्म। और फिर यहाँ पर गणतंत्रात्मक शासन स्थापित हुआ। अब गणतंत्रात्मक शासन स्थापित होने के बाद क्या हुआ? गणतंत्रात्मक शासन स्थापित हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर जो राजा है, राजा का जो पद है, यानी राजा है, उसको यहाँ पर एक समिति बनाया गया, जिसका नाम रखा गया सीनेट। सीनेट रखा गया, और सीनेट द्वारा ही राजा का चुनाव किया जाता था। सीनेट द्वारा ही क्या किया जाता था? राजा का चुनाव किया जाता था कि राजा कौन होंगे, अगला राजा का बेटा राजा बनने योग्य है कि नहीं है, क्या है, ये सब का निर्णय सीनेट करता था। एक और बात समझिए, राजा का बेटा कहा जाता है कि राजा के बेटा में कहा जाता है ये कि राजा के बेटा में राजा बनने का गुण होता है। बिल्कुल बिल्कुल होता है। देखिए कैसे राजा बनने का उसमें गुण होता है, इसलिए कि वो राजा का बेटा है, तो प्रधानमंत्री के बेटा में प्रधानमंत्री का गुण बनने का गुण होना चाहिए, राष्ट्रपति का बेटा में राष्ट्रपति बनने का गुण होना चाहिए। ये तो बढ़िया बात है ना? नहीं, ऐसा नहीं होता है। होता ये है ना कि राजा का बेटा राजा कैसे बन जाता था? क्योंकि राजा जब वो राजा होते थे, तो उसका लड़का जो जन्म लेता था, उसको शुरू से ही वैसा ट्रेनिंग दिया जाता था कि राजा बनने के लिए। ये नहीं कि राजा का बेटा हुआ और उसको किसी ऐसे गरीब के घर में रख दिया जाए और ना उसको ट्रेनिंग दिया जाए, ना कुछ किया जाए, तो क्या वो राजा जितना योग्य बन पाएगा? नहीं। ये सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाता है कैसा होता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। सबको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, सबको प्रॉपर बढ़िया से ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। कोई कितना भी महान हो, उसको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यहाँ पर भी गणतंत्रात्मक शासन स्थापित हुआ। अब यहाँ पर क्या हुआ, गणतंत्रात्मक शासन स्थापित होने के बाद यहाँ इनकी शक्तियाँ धीरे धीरे बढ़ने लगी। क्या हुआ? शक्ति धीरे धीरे इन लोगों को बढ़ने लगी। रोम वालों की शक्ति ये एकत्रित रहा करते थे, लड़ाई में बहुत आगे थे ये लोग, किसी से भी लड़ जाते थे, लड़ाई में आगे थे। और यहाँ पर भी राजा का चुनाव होकर होता था, तो राजा को ये होता था ना, राजा के बीच कंपटीशन होता था कि अगर हम नहीं कुछ अच्छा काम किए या कुछ नहीं किए तो जनता हमको हटाने में देर नहीं लगेगी। तो राजा के ऊपर एक प्रेशर होता था कि हमको और भी साम्राज्य, मतलब अपने राज्य को विस्तृत करना है, राज्य को विस्तृत करना और अपने राज्य में मिलाना है हमको। तो राजा के ऊपर ये प्रेशर होता था। तो राजा क्या करते थे, और बहुत सारे क्षेत्रों को जीतने का प्रयास करते थे। इसी क्रम में कॉर्थेज एक जगह था जो कि अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्र में ये पड़ता था। यहाँ पर यहाँ से युद्ध 120 वर्षों तक चला। यहाँ रोम से और यहाँ 120 वर्षों तक युद्ध चला। यही एक जगह था जिससे दक्षिण अफ्रीका यहाँ कंट्रोल कर लेने के कोई बहुत योग्य जो सेनापति और सेना नायक सब रहते थे, यहीं पर रहते थे कि अगर यहाँ पर कब्जा कर लेता फिर अफ्रीका के मैक्सिमम हिस्सों पर कब्जा कर सकते थे। तो 120 वर्षों तक युद्ध चला, और 120 वर्षों के युद्ध के बाद
फाइनली इन लोगों ने कॉर्थेज को क्या कर लिया, जीत लिया। और जब कॉर्थेज को जीत लिया और कुछ स्पेन वाले क्षेत्र और भी कुछ समुद्री इलाका खुद अपने आप आत्मसमर्पण इन लोगों में कर दिया, क्योंकि उन लोगों के अंदर डर हो गया। डर ये हो गया कि इतने बड़े क्षेत्र को, और ये कॉर्थेज जैसे क्षेत्र जहाँ पर इतने योग्य योग्य सेनापति है, सैनिक है, ये सब है, उसको जब ये लोग हराने में देर नहीं कर रहे हैं तो हमको हराने में देर करेंगे। जितने भी छोटे मोटे सब अपने मन मतलब अपने से आत्मसमर्पण कर दिए। और आत्मसमर्पण करने के बाद इनको फायदा ये हुआ कि उनका आत्मसमर्पण करने के बाद उनके बड़े बड़े जो जहाजें थी, जहाज भी बनाए थे, उसी समय इस सब ने जहाज बना लिया था। जहाज, ये सारे चीज, सारे संसाधन, हथियार सभी नहीं को होगा। जब हथियार और संसाधन इनका होगा ना, दिमाग राजा का कैसे घूमता है देखिएगा कैसे। गणतंत्र रहने का देंगे ये? आपको क्या लगता है राजा के पास इतना पावर हो जाएगा, राजा गणतंत्र होने देगा? एक कहावत है, कहावत नहीं, ये पंक्ति ही है, एक पंक्ति है कि अगर आपके पास शक्ति हुआ और उस शक्ति का मिस यूज नहीं किए तो फिर वो शक्ति किस काम का। अगर शक्ति है तो उस शक्ति का आप मिस यूज नहीं कर रहे हैं तो एक बार मिस यूज करके देखिए, तब पता चलता है कि शक्ति एक्चुअल है क्या। अगर आपको कोई पावर मिलता है ना तो एक बार मिस यूज करके देखिए, तब पता चलता है कि हाँ ये पावर है। हम ये नहीं कर रहे हैं आपको पावर का मिस यूज करने का बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, लेकिन पावर का असली पता तब चलता है जब आप उसका मिस यूज करते हैं। हम नहीं कर रहे हैं, दूसरे लोग कहा कर चले गए, हम आपको बस समझा रहे हैं। आप खुद देखिएगा ना, कोई पावर का मिस यूज करता है ना, तब पता चलता है उसका पावर है, क्योंकि अपने पावर के बल पर हाँ हमारा वहाँ पर पहचान है, हम कुछ भी करवा देंगे। पूरा इतना लंबा लाइन में खड़े हैं लोग, आपको एक नहीं हमारे यहाँ पर पहचान है, हम डायरेक्ट यहाँ पर चले जाएंगे। तो आप पावर का क्या कर रहे हैं, मिस यूज। तभी तो पता चल रहा है ना कि आपके पास पावर है। अगर आप पावर के यहाँ पर मिस यूज नहीं करेंगे तो पता थोड़ी चलेगा कि पावर है। दूसरे को कैसे दिखाएंगे? और जब भी पावर का दिखावा करना होता है तो क्या करना होता है, पावर का मिस यूज करना होता है, तभी पावर का दिखावा हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति पावर का दिखावा कर रहा है तो समझिए वो पावर का मिस यूज कर रहा है, तभी पावर का दिखावा हो सकता है। और पावर दिखाने के लिए नहीं होती है, पावर उस समय के लिए होता है जब आप कोई भी व्यक्ति जो आपसे कमज़ोर हो उसकी रक्षा करने के लिए आपको पावर मिलता है, ना कि दिखाने के लिए। क्योंकि पावर एक न एक दिन खत्म होने वाला है। कोई भी चीज़ अस्थाई नहीं है। दुनिया ही देखते हैं, दुनिया कभी भी अस्थाई नहीं है। कहा जाता है जो जन्म ले लिया है उसका अंत एक न एक बार निश्चित ही है। चलिए देखते हैं ये। और गणतंत्र यहाँ पर भी नहीं बचा। अब राजा की शक्ति में वृद्धि होने लगी और गणतंत्र से कब ये साम्राज्यिक तंत्र बन गया पते नहीं चला जनता को कि कब साम्राज्य बन गया। अब बस बात ये हुआ कि इसमें सीनेट अभी भी मौजूद था। सीनेट जो सर्वोपरि जो कानून बनाने की शक्ति थी वो सीनेट के पास थी। राजा के पास जितने भी सैनिकों की ताकत सब राजा के पास था, लेकिन मेन कानून बनाने की शक्ति सीनेट के पास थी। जब मर्जी तब राजा को हटा दे। अब इसमें वो खतरनाक शासक आया जिसका नाम था जूलियस सीजर। ध्यान रखिएगा, जिसका क्या नाम था, जूलियस सीजर। ये प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में आया था। जूलियस सीजर आपको शुरू में ही बताए होंगे। जूलियस सीजर बहुत खतरनाक था। ये प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के करीब में आया था ये। अब ये क्या था जूलियस सीजर, ये बहुत ही खतरनाक शासक। ये तो पहले इंग्लैंड पर धावा बोल दिया, इंग्लैंड को कई क्षेत्रों को समेट लिया अपने में। बहुत खतरनाक, इतना खतरनाक ना, इन सबसे खतरनाक था। ये पहचानता नहीं था किसी को नहीं, अपने आस पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, ये हो वो हो, किसी को नहीं। इसका एक ही लक्ष्य था, साम्राज्य विस्तार करना, बस रोम को साम्राज्य विस्तार। और इसके समय रोम को और ज़्यादा नाम मिल गया। रोम को क्या मिला, और ज़्यादा नाम। और यहाँ पर जब कॉर्थेज ये लोग जीते तो इनके सैनिक क्षेत्र मतलब सैनिक ताकत और इनके क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुआ। अब हुआ यह ना कि जूलियस सीजर जो था, अब क्या किया, दिमाग लगाया कि अगर हम जूलियस सीजर हैं, कुछ भी उल्टा पुल्टा हरकत करते तो सीनेट का तो पावर है, कब वो हमको हटा सकता है। इसने कहा रुको इस सीनेटे को हम हटा देते हैं, क्या दिक्कत है, इतने बड़े शासक हैं, सब सैनिक हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास, क्या कर लेंगे ये, कुछ वो नहीं कर लेंगे। और सीनेट में वो होते थे, देखिए कौन होते सीनेट में, जैसे इतना बड़ा क्षेत्र हो गया ना, इतना बड़ा क्षेत्र हो गया तो जैसे भारत में क्या होता था, छोटे छोटे जगहों का राज्यपाल बना दिए जाते थे, या छोटे छोटे सामंती व्यवस्था थी, छोटे छोटे जगहों का राजा और ये एक बड़ा राजा होते थे। इस सब ये छोटे छोटे राजा इनको देते थे टैक्स। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर छोटे छोटे जगहों के छोटे छोटे कबीला के जो मुखिया, कबीला छोटा छोटा कबीला था, क्योंकि सब ये कबीले के रूप में थे, तो छोटा छोटा कबीला और कबीला के मुखिया थे, सब कबीला के मुखिया, और यही राजा को अपना जो भी ये टैक्स देना होता था, जो भी देना होता था, ये सब देते थे। तो ये जूलियस सीजर को ये था कि और इसमें जो टैक्स देते थे वही सीनेट के जो सदस्य होते थे वही होते थे।
जो ये कबीला के प्रधान होते थे वही मैक्सिमम वही सीनेट के सदस्य होते थे। तो इसको था कि ये जब भी ये चाहे ये सब कबीला वाला हमको हटा सकता है मिलकर। एक काम करते हैं, इन्हीं सबों को हटा देते हैं, इतना पावर है हमारे पास, सैनिक वैनिक सब है, इनको तो आसानी निपटा देंगे। लेकिन पता चल गया सीनेट में कि ये ऐसा ऐसा प्लानिंग बना रहा है कि हमको सीनेटों को भंग करने का प्रयास कर रहा है। इसने सीनेट का मीटिंग बुलाया, इसने जूलियस सीजर सीनेट का मीटिंग बुलाया और इसको था कि आज सीनेट को निपटा देना है। आज जूलियस सीजर ने ये प्लानिंग बनाया कि आज सीनेट को निपटा देना है, और सीनेट वालों ने प्लानिंग बनाया कि आज जूलियस सीजर को निपटा देना है। जूलियस सीजर पहुंचा सीनेट में, अपने जो राजगद्दी था उस पर बैठा, और इसी का मित्र ब्रूस फुट, उसका नाम था ब्रूस फुट, इसी का मित्र ब्रूस फुट द्वारा ये क्या किया गया, ब्रूस फुट द्वारा बाकी सीनेट अधिकारियों को इशारा किया गया, और सभी सीनेट अधिकारी एक ही बार टूट पड़े जूलियस सीजर पर, और सबने घेर कर मार दिया जूलियस सीजर को। अब लेकिन और बात, अंतिम में जो चाकू मारा गया, इसी का जो दोस्त था ब्रूस फुट, जब उसने पीछे से चाकू मारा जूलियस सीजर को, और जैसे ही पीछे मुड़कर जूलियस सीजर देखा, क्योंकि जूलियस सीजर भी कम ताकतवर नहीं था, आप कितने भी अधिकारी इस पर टूट पड़िए, कम ताकतवर नहीं था, ये भी पूरा शक्ति लगाया। लेकिन जब देखा कि इसी का दोस्त पीछे से चाकू इसके पीठ में मारा, जब इसका नज़र पड़ा तो वहीं पर इसने हथियारें छोड़ दिया। जब इसको लगा कि जब हमको मार दिए तो फिर हम हथियार उठाकर अब करेंगे क्या, हथियार वहीं पर छोड़ दिए और काम इसका ख़त्म हो गया। देखिए, दुनिया में सबसे जीत सकते हैं जब अपने आप को धोखा देते हैं ना, तो इतना ज़्यादा अंदर से इतना ज़्यादा धक्का लगता है, आपको इतना ज़्यादा धक्का लगता है कि लगता है कि शरीर है ही नहीं, बस ऐसा लगता है कि शरीर एकदम बेजान हो गया है। ठीक वैसे ही इसी के साथ हुआ, जब अपनों ने धोखा दिया इसको ना, तो लगा कि सीनेट का अधिकारी मार रहे थे इसको, तो इसको कोनो दिक्कत नहीं था। इसको लगा कि जब अपने ही हमारा दोस्त ही हमें ऐसा किया, इतना हथियारें छोड़ दिया, काम ख़त्म हो गया। लेकिन सीनेट वालों को इससे दिक्कत नहीं था, सीनेट वालों को खासकर सीनेट वालों को भी थोड़ा दुख था कि इतने बढ़िया राजा को हम खो दिए। लेकिन राजा का लक्षण ठीक नहीं था, राजा होकर आपका लक्षण ठीक नहीं रहेगा, सीनेटे को आप भंग करने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा। फिर जूलियस सीजर का लड़का था अगस्टस, इसी का था अगस्टस। तो अगस्टस को इन लोगों ने राजा बनाया, अगस्टस को ब्रूस फुट के कहने पर, क्योंकि ब्रूस फुट को भी अंतिम में पछतावा हो रहा था कि हम अपने दोस्त को मार दिए हैं, तो पछतावा का इसने थोड़ा सा दिखाया अपना दोस्ती, और उसी का जो बेटा था उसको शासक बनवाया, और ये भी बढ़िया शासक था। इसके बाद हम लोग अगले भाग में इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका पतन कैसे हुआ, क्या हुआ। तो हमें तो समझ में आ गया होगा। अब इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें तो समझ में आ गया होगा।